गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि मेरा प्रणाम जी। हम वेस्ट बंगाल आसनसोल से आए हैं। हम यही चाहते हैं कि हमारे सभी परिवार सब सुखी संपन्न है, बस यही आपसे कामना करता हूँ। खुश रहिए, रहेगा। हेलो गुरुजी, आपका चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो बेटा। हम आपका गोदी में बैठना चाहते हैं। ठीक है, खुश रहिए, अभी बैठ जाना। राधे राधे जी। जी। हाँ जी, हम बहुत परेशान हैं जी। घर में कुछ बरकत नहीं है जी, बीमारी घर उन छोड़ती साथ। क्या परेशानी है? परेशानी जी बस कर्ज नहीं उतर कर इतना बढ़ता जा रहा जी। इतना वजन करे कुछ भी नहीं हो रहा जी। क्या नहीं हो रहा? जितना वजन करे इतने और दुख आते जा रहे। क्या दुख आया? बस शरीर का दुख है जी। क्या दुख? कर्जा है जी, कर्जा नहीं उतरता है। कर्जा है जी, कर्जा नहीं उतरता, चढ़ता जान लग रहा। और ज़्यादा कमाओ, खर्चे कम करो, कर्जा उतर जाएगा। हाँ जी, तो ये खुश रहिए। मेहनत तो कर रहे जी बहुत ज़्यादा, मेहनत तो कर रहे जी बहुत ज़्यादा। करो, होगा। मेहनत करेंगे तो फल मिलेगा। दुख साथ नहीं छोड़ता जी। दुख है? कौन साथ नहीं छोड़ता? एक बच्चा था जो भगवान ने ले लिया। कैंसर होगा जो गुजर गया, वो बहुत पैसा लग गया। बस परेशानी में है जी बहुत ज़्यादा। बेटा? हाँ जी। एक ही था? नहीं जी, एक लड़की है बट्टी। अच्छा। हाँ जी। क्या हो गया था बेटे को? कैंसर हो गया था जी। फिर दोबारा हो जी, दिक्कत ही बन गई। हुई नहीं जी, पूरे 6 महीने का 5 का गुजर गया जी। होगा, भगवान सब ठीक करेंगे। भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि आपका सारा दुख दूर हो, आप सुखी रहें, खुश रहिए। ठीक है। जय श्री नारायण गुरु जी। जी जी, आपसे मैं 6 साल से जुड़ी हूँ लाइव फ़ोन से। यहाँ पे पहली बार आई हूँ, हरियाणा बहादुरगढ़ से हूँ। आई तो मैं आपको बेटा ही मानती हूँ, गुरु नहीं मानती हूँ, बेटा मानती हूँ। क्यों? जिसका बेटा अच्छे अच्छे काम करता उसकी ये माँ की आत्मा ठंडी होती है। तो आपको देख के सुन के मेरी आत्मा बहुत ठंडी है। बहुत अच्छे अच्छे कार्य करते हो, बहुत अच्छा कर रहे हो। परमात्मा आपको सुखी रखा, अन्य कार्य में आगे आगे बढ़ते रहो, हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। पर दूसरी बात, मैं सवाल तो बेटा बहुत लाई थी, लेकिन यहाँ आई तो मैं मुसीबत में फंस गई, सारे सवाल भूल गई। मेरे साथ क्या हुआ, आर के कुंज में मैं होटल में रुकी हूँ, तो वहाँ एक लड़की और एक उनकी मम्मी रुकी थी। उन्होंने क्या किया, आपके पापा जी का सिम कार्ड निकाल लिया फ़ोन से और अपने फ़ोन में डाल लिया धोखे से। चार्ज में लगाया था फ़ोन, तो उसमें 1,94,000 रुपये थे, सारे निकाल लिए उसने। सिम खाली कर दिया, 1 रुपया छोड़ दिया। तो मैं 30 तारीख को वापसी कर गई थी। उसके बाद फिर 6 तारीख को फिर वापसी आई हूँ। अब 6 तारीख से यहीं पर हूँ। तो देखो अभी उसको, लड़की को और मम्मी को 6 तारीख से घूम रहे थे, अब पकड़ लिया पुलिस ने। आज उनकी जेल करवा दी है, आज थोड़ी तसल्ली हुई है। मैं फिर से आऊँगी तो बेटा बहुत सारे सवाल करूँगी, फिर आपसे सवाल करूँगी। खुश रहिए, खुश रहिए। जी गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। बोलो बोलो। हेलो गुरुजी। हेलो, मैं काम करता हूँ कैटर्स लाइन में। तो क्या है, हेलो। हाँ छोड़ दो, तुम अपना हाथ छोड़ो। हेलो छोड़ो तुम, बोलो। हेलो। हाँ। तो मैं काम करता हूँ ना, तो वहाँ विदेशी मेहमान आते हैं। विदेशी मेहमानों को हमारे देश में 20-20, 25-25 साल की लड़कियाँ परोसी जाती हैं। कहाँ पे? दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव। तो आप कहाँ काम करते हो? मेरा काम है ठेकेदारी के कॉन्ट्रैक्ट के जरिए। ठीक है, तो काय का काम कॉन्ट्रैक्ट लेते ऐसा है, हो? फार्म हाउस हैं, बार हैं, क्लब हैं, मैं उसमें काम करता हूँ। आप क्लब में काम करते हो? हाँ। फिर अब वहाँ रात रात भर गुरुजी इतना पैसा लुटता है कि पूछो मत, देखते रह जाते हम। और आगे मैं भी जैसे पैसा लुटता है तो मैं भी उन ऐबों में पड़ गया काफ़ी ज़्यादा, तो मैं बर्बाद हो गया, कर्जा हो गया मेरे पे भी। तो क्या ऐप होते हैं वहाँ पे, क्या करते हैं लोग? वो लोग क्या है, पार्टियाँ जैसे बुकिंग करते हैं,
किसी का बर्थडे है, बड़े बड़े रईस लोग, तो लड़कियों को बुलवाते हैं। हमारा काम है केवल खाना उनको परोसना, बस। तो आप खाना परोसो, अपना काम करते रहो, आप न पक चक्कर में पड़ो। हमारा फ़ोन उन सब जमा हो जाता है गुरुजी, तो मैंने वो काम छोड़ रखा है 1-1.5 साल से। अब मैं नॉर्मल पार्टियाँ करता हूँ, जैसे शादी की, बर्थडे की और वैसी। ठीक है। दूसरा सवाल ये है गुरुजी, मैं ठेकेदारी करता हूँ, तो उसमें मिनिमम कमीशन कितना ठीक होना चाहिए? ये तो आप डिसाइड करो, मैं कैसे डिसाइड करूँ? नहीं, फिर भी एक बार आप बता देते। जो आपकी मूल्य लागत है, जो आपकी मेहनत, हमारी लागत नहीं है, हमारी केवल लेबर लगती है, तो उसमें जो आपका उचित हो वो आप कार्य करो, अनुचित ना करो। धन्यवाद गुरुजी। हेलो, राधे 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 राधे। जी मैया। मेरे को सेवा चाहिए, सेवा। क्या? सेवा क्या क्या सेवा चाहिए? जो देंगे वही हम कर लेंगे, रोटी माँ, झाड़ू माँ, जो देंगे वही हम कर लेंगे। ठीक है, ठीक है, सेवा करो। और किसका सवाल है? लो। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, मेरा कोई सवाल तो नहीं है, बस कुछ आपसे बताना है। गुरुजी, जैसे कि आप ये प्रश्न उत्तरी जो करवाते हैं यहाँ, मतलब आपके जो वीडियोज आते हैं प्रश्न उत्तरी के, कुछ लोग हैं जो मिस यूज करते हैं, प्रश्न उत्तरी काट काट के कुछ गलत बनाते हैं वीडियो सही को। है, सही है। तो गुरुजी, मुझे तो ये बात आपको नहीं बतानी चाहिए, मैं इस लायक नहीं हूँ, लेकिन मेरे मन में है कि मैं आपको बता दूँ। यहाँ कुछ ऐसा व्यवस्था कर दीजिए जिससे प्रश्न उत्तरी लगे कि हाँ ये भगवान से जुड़ा हुआ है, उस आप इंसान को खड़ा कीजिए और उससे प्रश्न पूछिए, पहले ही लिखवा कर बोल लीजिए। क्योंकि गुरुजी आपकी बेइज्जती भी बहुत ज़्यादा लोग कर रहे हैं, गलत गलत वीडियो बना रहे हैं काट के। ऐसे कुछ व्यवस्था बनी है जिससे आपके पास भगवान के ही प्रश्न आए, बाकी और कोई ना है। आपका कोई सवाल है? आप ठीक सलाह दे रही हैं, ठीक है, काम किया जाएगा इस पर। हाँ, बोलो, कोई सवाल? नहीं गुरुजी, आप आशीर्वाद बनाए रखिए बस। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी। मैं रंगी राम शास्त्री अपने श्रद्धालुओं सहित आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। आपका बड़ा नाम सुना था, यूट्यूब पे हम देखते रहते हैं, टीवी के ऊपर, तो आपकी सेवा का दर्शन किया, माताओं का दर्शन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और समाज के लिए बहुत ही पुण्यदायक काम कर रहे हैं और बाकी लोगों के लिए भी आप प्रेरणादायक है। इन शब्दों के साथ आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम महाराज। खुश रहिए। और किसका है? गुरुजी, आपके चरणों में सशत नमन। जी। और मैं राजेश सिंह, मेडिकल कॉलेज कन्नौज से आपके चरणों में सशत नमन करता हूं। जी। और मैंने अपने बालक को नोएडा में पीडब्ल्यू में MBBS की तैयारी के लिए बैठाया है। उसमें कब तक की सफलता मुझे हासिल होगी, इसकी इच्छा मैं जागृत करना चाहता हूँ। होगी, मेहनत करता रहे, कार्य करता रहे, निश्चित सफलताएं मिलेंगी। धन्यवाद। राधे राधे गुरुजी। जी। मैं उड़ीसा से आया हूँ। आया था घूमने के लिए, अयोध्या गया, प्रयागराज गया, फिर बनारस गया, इधर आया तो मेरा सामान भी चोरी हो गया। मथुरा स्टेशन में उतरते ही मोबाइल एक गया। फिर इधर प्रेमानंद महाराज के वहाँ गए थे तो उधर पूरा खाली हो गया मेरा, अभी खाली ये बचा है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आप कुछ काम दे तो काम में कर लूँगा। अभी बात कर लेंगे। ठीक है, बात कर लेंगे, कार्यालय में बात कर लीजिएगा। कब मिल सकता हूँ? अभी ऊपर। चरण में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। जी। अब 2014 का पसंद करना है। 2014 का पसंद है मेरे पास। क्या कह रहे हो, फिर से कहो। 2014 का क्या है? 2014 का सर राम मंदिर हमारा बन गया, भगवान आ गए, हम लोग तो मर रहे हैं, हम लोग को बचाइए। आप मर कहाँ गए, खड़े हो जिंदा? हम लोग को मार ही रहा है सर। कौन? हम लोग को, भगवान का परिवार को मार रहे, तो हम लोग मर ही रहे हैं ना। कैसे मर रहे हो? तो सब जानवर तो खा रहे हैं, हम सब जानवर को ही खा रहे हैं। सब जानवर? भगवान को लाए तो भगवान को वाणी को बनाइए, भगवान को जो वाणी है ना
सब देश सुखी हो जाएंगे बाबू। सही है, भगवान का वाणी किस काम के लिए है? सही है। जो हम 5 टाइम अजान सुनते हैं, लोग मांस खाते हैं, इस बात मांस से 5 टाइम तो अजान सुनाते हैं हम लोगों को। हम लोग तो ऐसे भिखारी हो जाएंगे, हम लोग उसका गुलाम हो जाएंगे। गुलाम तो थे, फिर गुलाम हो जाएंगे। हम लोग 5 टाइम अजान सुनते हैं, हम लोग भगवान को भी नहीं पूजा कर पाते सर। भगवान को हम लोग नहीं पूजा कर पा रहे, तो हम लोग भगवान कहाँ पूजा नहीं कर पा रहे हैं। भगवान का परिवार को सब खा जा रहे हैं, कोई भी जानवर नहीं छोड़ रहे हैं बाबू। कौन कौन खा हमारा रहा? देश का जो गद्दार है वो, हाँ, वो हमारा देश को तो भविष्य खत्म कर रहे हैं। हमारा हिंदू सब भिखारी हो जाएंगे सर। ये भी नहीं, कुछ दिन 40-45 साल के बाद हिंदू धर्म नहीं रहेगा बाबू, रहेगा। ये भी समय है। 2014 से भारत सरकार आए हैं। भारत सरकार कोई मामूली सरकार नहीं है, ये माता रानी की कृपा से आए हैं। तीनों देवों ने साथ दिया है, 301 वोट से जीते थे 2014 में। सही है, ये भारत सरकार गलती किए हैं थोड़ा सा। भारत सरकार भगवान को लाए, भगवान का जब मंदिर बना प्रतिष्ठा के उसी दिन उनको वाणी सुनाना चाहिए। सही है, सही है। चलो, खुश रहो। तो बोल दे, मेरा मन का वाणी ये है, देवलोक का वाणी ही एक वाणी है। हर मंदिर में शाख बजाना चाहिए पीतल का। जब पीतल का हम लोग पूजा करते हैं, भगवान का पीतल का ही भोग लगता है। ये बात थोड़ा गौर कीजिएगा गुरु जी, ये बात कोई मामूली बात नहीं है। ये जो अगर पीतल का हम लोग जो लोग जब वो लोग शाख वो लोग बाजार में अजान देते हैं 5 टाइम ना, हम लोग पीतल का चोंगा बना दें और आप लोग का मेहरबानी हो जाए। सब अयोध्या इतना देवलोक का देवता है, आप लोग सब देवता है देवलोक का। देवलोक 2014 पहले आप लोग कहाँ थे? चलिए, सही है, सही है। भगवान का भजन करना चाहिए सबको, सही कह रहे हो। और किसका प्रश्न है? यहाँ ले आओ, खड़े हो जाओ। एक बार बोलो सच्चे दरबार की। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, आज बड़ी खुशी हो रही है, क्योंकि पहले हम आपको रील में देखा करते थे, कभी एहसास नहीं हो पा रहा था कि हम आपको कभी साक्षात दर्शन कर पाएंगे। लेकिन बड़ी कृपा हुई है टूरिस्ट एजेंटों की, जिनके माध्यम से मैं आया और यहाँ वृंदावन घूमने का मौका मिला, जिसके माध्यम से हम आपके यहाँ पे आए और प्रसाद भी ग्रहण किया। जस्ट ऊपर ही आ रहे थे, लोगों ने कहा नहीं पहले प्रसाद लेते हैं। आपकी फ़ोटो सेशन ऊपर चल रही थी, मुझे ये लगा कि नहीं आपके दर्शन करने हैं। मैं जल्दी जल्दी खा के और दर्शन के लिए आ गए। फिर चला कि आप वहाँ से चले गए। फिर हमने सोचा कुछ भी होगा दर्शन करके ही जाने हैं, तो पता चला आपकी सिक्योरिटी गार्ड से कि आप अभी बैठने वाले हैं, तो हम सोचे रुक के दर्शन कर लेते हैं। गुरुजी, अब मुझे इतना खुशी हो रही है कि मैं क्या बताऊं। अभी मैं कभी भी किसी मंदिर में दर्शन वगैरह करने नहीं जाता था, लेकिन अब मुझे ये लगता है कि नहीं मुझे मंदिर में दर्शन करने जाना चाहिए। और मैं गुरुजी ब्लड डोनेट का काम करता हूं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। जिस किसी व्यक्ति को ब्लड डोनेट की आवश्यकता पड़ती है, मैं अपने अंग से ब्लड डोनेट करता हूं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। जो लोग 6,000, 8,000, 10,000 रुपये में बेचते हैं, मुझे ये लगता है कि जहां तक मेरी खुशी है कि लोगों की मदद करना, लोगों की सेवा करना, यही हमारा धर्म है, यही हमारा कर्तव्य है। तो गुरुजी बताओ मैं सही हूं या गलत? सही है, बहुत अच्छे हैं। तो एक बार बोलो सच्चे दरबार की जय। राधे राधे। खुश रहिए। और किसको करना है? राधे राधे गुरुजी। जी। मेरी बेटी 2 साल से नीट की तैयारी कर रही है, वो 2 साल से रह जाती है, बहुत मेहनत कर रही है वो। होगा। कब तक होगा गुरुजी? जल्दी हो जाएगा, करते रहें प्रयास, करते रहो, अच्छे काम होगा। अपना आशीर्वाद उस पर बनाए रखें गुरुजी। जी। पीछे राधे राधे गुरुजी। आज मुझे आप हेलो राधे राधे गुरुजी। मुझे आज आपको देख के बहुत खुशी हो रही है। मैं आपको मोबाइल पर देखती थी, आज ही मैं आई थी यहाँ पर वृंदावन, और मुझे पता नहीं था कि मुझे आपके दर्शन होंगे, लेकिन मेरा अंदर से मन बहुत भावुक है आपको देखकर। खुश रहिए। बहुत खुशी हो रही है। आप मुझ पर अपना आशीर्वाद बना के रखें, मेरे परिवार पर आशीर्वाद बना के रखें। सुखी रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी। मैं बलिया से आई हूँ। मैंने सोचा नहीं था कि आपके दर्शन हो जाएंगे। मैं टीवी पे ही आपके प्रवचन सुनती रहती थी, मेरी फैमिली सुनती रहती थी। मेरे 3 बच्चे हैं, उनको आशीर्वाद अपना दीजिए, बस यही है। खुश रहिए, खुश रहिए। हाँ, जल्दी कर।
राधे राधे गुरुजी। जी हाँ गुरुजी, आपका प्रणाम। हम सुनते हैं टीवी पर हमेशा। हमको आशा नहीं था कि आपसे दर्शन होगा, ऐसे हमको दर्शन हो गया बाबा। हाँ, आपकी कृपा है। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। मैं लुधियाना पंजाब से आया हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि आप मेरे माता पिता को थोड़ा समझाइए। कहाँ हैं? वो आए नहीं है, मैं अकेला ही आया हूँ। क्या दिक्कत है? मेरे 2 भाई और हैं। वो मतलब सब गलत काम करते हैं, नशे वगैरह करते हैं, लड़कियों के चक्कर में रहते हैं। उन्हें उनसे कोई तकलीफ़ नहीं होती। मैं भक्ति पे हूँ, भगवान का नाम जप करता हूँ, पूजा करता हूँ, सेवा करता हूँ, तो उन्हें इस बात से तकलीफ़ होती है। तो मैं चाहता हूँ आप उनके लिए कुछ कहें। उनको मैं दिखाऊंगा, आप उनको कुछ समझाएं। उनको ले आना हमारे पास, समझाना कि भाई सही रास्ते पर चलना ही धर्म है। किसी लड़की के चक्कर में ना पड़ो। रावण पड़ा था पराई स्त्री के चक्कर में, नाश हो गया था। माता पिता उनका समर्थन भी करते हैं, मेरा विरोध करते हैं। तो माँ बाप क्या कहते हैं कि जाओ तुम लड़कियों को छेड़ो? तो उनको मतलब मना भी नहीं करते, पर मुझे मना करते हैं। एक तरह से उनका समर्थन ही हुआ उनको ये। सही है, सही है। माँ बाप को इस बात की चिंता रहती है कि कहीं बेटा साधु ना बन जाए, भक्त ना बन जाए, नालायक बन जाए बेटा। इससे माँ बाप को कोई आपत्ति नहीं है, बस साधु ना बन जाए। सही है। कलयुग है। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। ये हमारी बेटी है, ये इसको हम पर्सनली आपसे मिलाने के लिए आए। आप इसके सर पे अपना हाथ रख दीजिए बस। बिल्कुल बिल्कुल। भेज दूँ? अभी ऊपर में बैठेंगे हम, ऊपर मिलेंगे सब। ओके।